Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Department of Botany, Government Bangad College, Jidwana। हम असेंट ऑफ सैप या रसारोहण पढ़ रहे थे, जिसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी और पाथ पढ़ा, किस रास्ते से होता है, और उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए पहला एक्सपेरिमेंट देखा। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इसमें और आगे देखेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट है गार्डलिंग और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। गार्डलिंग एंड और रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, इसको वलयन प्रयोग भी कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट रिंगिंग वाज फर्स्ट डन बाय मालपीजीआई इन 1675। एक वैज्ञानिक थे मालपीजीआई, इन्होंने 1675 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। इट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग ए रिंग ऑफ बार्क। इसमें क्या था एक्सपेरिमेंट में कि एक बार्क या छाल की रिंग, जो हमने ब्रांच ली है प्लांट की, उससे अलग करनी थी। बार्क के बाद से जो रिंग हमने रिमूव करी, उसका मतलब था दैट इज ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम। बार्क में क्या आया, जो रिंग ऑफ बार्क हमने अलग करी, वो सारा ऐसा टिश्यू था जो वास्कुलर कैम्बियम के बाहर था, उसको हमने बार्क के रूप में अलग किया। जो वास्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में था, उससे हमने पूरा बाहर का टिश्यू अलग किया हुआ है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ए वाइटल टिश्यू ऑफ फ्लोएम, यानी कि इस बार्क में, क्योंकि कैम्बियम से बाहर निकाला, हमेशा तने में बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम होता है, तो फ्लोएम भी इसके साथ हट गया। 2 स्मॉल ट्विग्स और ब्रांचेज आर टेकन। इन्होंने इसमें 2 छोटी छोटी शाखाएं या ब्रांचेज ली हैं, जिनको हमने जल में रख के काटा। कोई भी ब्रांच हम अगर फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के लिए काटते हैं तो उसको जल में रख के काटा जाता है, जिससे उसके अंदर किसी भी सिस्टम में एयर ना आए। गर्डल और रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव फ्रॉम वन ऑफ दीज ब्रांचेस बाय ए शार्प नाइफ। एक तेज चाकू से इनमें से एक शाखा के चारों ओर से हमने बार्क एक रिंग के रूप में बाहर निकाल दी। आप जो डायग्राम है उसमें देखेंगे कैसे निकाली हुई है। इन द सेकेंड ट्विग, xylem is removed by careful manipulation without causing much injury to the bark, or the xylem is blocked with wax or grease। जो दूसरी ब्रांच हमने ली थी, उसमें हमको बहुत ही एहतियात के साथ, केयरफुली होकर, जो जाइलम है या तो उसको बिना बार को इंजरी किए निकाल देना है, या उसको ग्रीस या मोम से ब्लॉक कर देना है। ठीक है, किसी भी तरीके से हमको बहुत सावधानी पूर्वक उस दूसरी शाखा में से जाइलम को या तो हटा देना है या ब्लॉक करना है। तो इस तरीके से 2 शाखाएं हमारी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गई। एक में हमने रिंग निकाल दी बार्क की, यानी कि वास्कुलर कैम्बियम के बाहर का सारा हिस्सा निकाल दिया, और दूसरी में हमने जाइलम को ब्लॉक कर दिया, ग्रीस से, वैक्स से या जाइलम को हटा दिया बिना बार को इंजरी किए हुए। Thus the girdle part of the first 2 consist of only xylem, while the second twig has all tissues except xylem। इस प्रकार जो हमने एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया, उसमें जो हमारी पहली शाखा थी जिसमें से हमने रिंग निकाला, उसमें तो केवल जाइलम था, और जो दूसरी ट्विग थी उसमें हमने जाइलम के अलावा बाकी सारे टिश्यूज को एज सच रखा है। बोथ द ट्विग्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट बीकर्स कंटेनिंग वाटर। इन दोनों ही ब्रांचेस को, शाखाओं को अलग अलग 2 बीकर्स में, जिनमें पानी भरा हो, उनमें रख देते हैं। आफ्टर सम टाइम द लीव्स ऑफ फर्स्ट ट्विग अपीयर टर्जिड, while those on the second twig with no or blocked xylem drop। कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारी पहली ब्रांच थी जिसमें रिंग निकाला हुआ था, जाइलम प्रेजेंट था, उसकी लीव्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फ्लैशी हैं, टर्जिड हैं, फूली हुई हैं,
जबकि जो दूसरी ट्विग थी जिसमें हमने जाइलम को ब्लॉक किया था, उसकी लीव जो है वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं, मुरझा सी जाती हैं। The leaves appear turgid in the first case because they continue to receive water in the presence of xylem. जो पहली हमारी ब्रांच थी उसकी लीव्स के टर्जिट होने का कारण क्या बताया? क्योंकि वो लगातार जाइलम से पानी ग्रहण कर रही थी, इसलिए वो स्वस्थ रही, फूली रही, टर्जिट रही। In the second twig, the leaves wilt because there is no conduction of water due to absence or blocked xylem elements. जबकि दूसरी जो हमारी शाखा थी उसकी लीव्स मुरझा गई या नीचे की तरफ झुक गई क्योंकि उसमें हमने जाइलम को ब्लॉक किया हुआ था या जाइलम हटाया हुआ था, जिसके कारण जल का कंडक्शन या जल उन पत्तियों को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। Thus this experiment shows that water is conducted by the xylem. इस प्रयोग से इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि जल का जो परिवहन ऊपर की तरफ हो रहा है, रसारोहण जो हो रहा है, वो जाइलम एलिमेंट्स के द्वारा होता है या जाइलम्स के द्वारा जल का परिवहन होता है और पत्तियों तक जल पहुंचता है। ये देखिए, ये दोनों एक्सपेरिमेंट है। एक ये फ्लोएम रिवूड जो ए वाला है, दैट इज ए वाले भाग में ये आपको ये रिंग ये दिखाई दे रहा है, ये इसमें केवल कैम्बियम है और जाइलम है। ये कैम्बियम के बाहर का सारा पार्ट हटाया है, तो ये वो रिंग है बार का जो हमने रिमूव किया है। दूसरा ये हिस्सा, ये बीच में आपको छेद दिखाई दे रहा है, जाइलम कॉलम रिमूव फ्रॉम दिस पार्ट। तो इस पार्ट से या तो जाइलम को ब्लॉक किया गया है या जाइलम हटाया गया है। तो कुछ समय बाद क्या देखते हैं, इस पहले पार्ट के अंदर जो लीव्स हैं वो एज सच नॉर्मल बनी हुई हैं, फूली हुई हैं, जबकि इस दूसरे में लीव्स नीचे की तरफ झुक जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं, यानी कि पानी का ना मिलने के कारण सूखने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं। ये इसको थोड़ा सा कलर्ड एक्सपेरिमेंट है, केवल सिंगल आप देखें, ये देखिए बीच में येलो कलर में जो है रिंग ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड फ्लोएम रिमूव। तो ये बार्क यहाँ से रिंग जो है बार्क की ये रिमूव की गई है, देखिए, और इसको बीकर जो कि जल से भरा है उसमें प्लांट की शाखा को रख दिया गया है, जिससे लीव्स टर्जिट बनी रहती है। इसके बाद हमको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप। मैकेनिज्म यानी कि असेंट ऑफ सैप या रसारोहण की क्रियाविधि, रसारोहण की क्रियाविधि, mechanism of ascent of sap. In small trees and herbaceous plants, the ascent of sap can be explained easily. जो छोटे छोटे हमारे वृक्ष हैं और शाकीय पौधे हैं, उनमें हम आसानी से रसारोहण की क्रिया को समझा सकते हैं, असेंट ऑफ सैप को समझा सकते हैं, या कैसे पानी पत्ती तक पहुंच रहा है इसको समझा सकते हैं। लेकिन बट इन टॉल ट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस, सम कॉनिफर्स सच एज माइटी सिकोयाज, सिकोया की स्पीशीज हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े वृक्ष जैसे ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है, बहुत बड़ा होता है, सिकोया है, द सिकोया की स्पीशीज हैं, सिकोया, सिकोया डेंड्रॉन और मेटासिकोया आर द टॉलेस्ट एंड थिकेस्ट ट्रीज ऑफ द प्रेजेंट डे फ्लोरा। ये आज के फ्लोरा के सबसे बड़े बड़े और मोटे मोटे वृक्ष होते हैं। तो इन पौधों में समटाइम रीचिंग ए हाइट ऑफ 300 से 400 फीट, वेयर द वाटर हैज टू राइज अप टू हाइट ऑफ सेवरल 100 फीट, द असेंट ऑफ सैप इज इन फैक्ट बिकम्स ए प्रॉब्लम। तो इन बड़े बड़े पौधों में किस प्रकार से रसारोहण हो रहा है ये समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। Although the mechanism of ascent of sap is not well understood, सामान्यतः अभी तक जो क्रियाविधि है इस असेंट ऑफ सैप की वो पूरी तरह से नहीं समझी गई है, और इसको समझाने के लिए समय समय पर बहुत सारी थ्योरीज विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। ये नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन इट।
इसको समझाने के लिए समय समय पर बहुत सारी थ्योरीज विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, जिनका अध्ययन हम अब आगे करेंगे। थ्योरीज ऑफ असेंट ऑफ सैप। सबसे पहले है वाइटल थ्योरीज या जैविक परिकल्पनाएं, थ्योरीज जैविक परिकल्पनाएं, वाइटल थ्योरीज, जैव बल सिद्धांत। Supporters of vital theories think that the ascent of sap is under control of vital activities in stem. इन थ्योरीज के जो सपोर्टर्स थे, इनको सपोर्ट करने वाले जो भी वैज्ञानिक थे, वो ये मानते थे कि जो असेंट ऑफ सैप हो रहा है वो पौधे के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। पौधों के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। Two such theories are common but they are not very convincing. इनमें दो थ्योरीज बहुत कॉमन हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। कन्विंसिंग मीन्स बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, स्पष्टता नहीं है या मान्य नहीं है। पहली थ्योरीज जो थी, अकॉर्डिंग टू गॉडलीविस्की 1884, गॉडलीविस्की वैज्ञानिक जिन्होंने 1884 में अपना मत दिया, इनके अनुसार असेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस ड्यू टू पंपिंग एक्टिविटी ऑफ सेल ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा विच आर लिविंग। इन्होंने ये बताया कि जो असेंट ऑफ सैप है, रसारोहण है, वो किसके द्वारा होता है? जो जाइलम पेरेन्काइमा है, जो जीवित कोशिकाएं हैं जाइलम पेरेन्काइमा की, उनकी पंपिंग एक्टिविटी, पंप करना, जैसे आप किसी चीज़ को बार बार आगे पीछे कर रहे हैं, उस पंपिंग एक्टिविटी के कारण, जैसे साइकिल का हवा भरने का पंप होता है, उस तरीके से पानी जो है ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। द सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेज विच आर ऑल्सो लिविंग इन सम वे चेंज देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। इन्होंने इसके लिए कारण ये बताया कि जो जाइलम के साथ में मेडुलरी रेज हैं, रश्मि किरणें हैं, वो भी लिविंग होती हैं, तो किसी कारण से इन सम वे चेंज देयर ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी कारण से, किन्हीं कारणों से उनका ऑस्मोटिक प्रेशर परिवर्तित हो जाता है। व्हेन देयर ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम हाई दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम द, जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, आपने ये पढ़ा था शुरू में कि जिन सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होती है वहाँ पानी की कमी है, तो वो ज़्यादा पानी वाली सेल से जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर है, पानी अपने अंदर खींच लेती हैं। तो इनके अनुसार तो जब चेंज हुआ रश्मि किरणों का या मज्जा किरणों का, मेडुलरी रेज का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो हाई हो जाता है किसी तरीके से, और दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम द लोअर वेसल्स एंड देयर ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम लो। तो ये जो इनके नीचे वेसल्स हैं उनसे पानी खींच लेता है और अपना इनका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है। नाउ ड्यू टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर फ्रॉम द सेल्स ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा इज पंप्ड इनटू द अबव वेसल। तो जो जाइलम पेरेन्काइमा का ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो गया, तो ये जो है वेसल के अंदर, जो उनसे ऊपर की वेसल है, उसमें पानी को पंप कर देती है। This process is repeated again and again and water rises upward in the xylem. तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का परिवर्तन है मज्जा किरणों का और जाइलम पेरेन्काइमा का, तो इनके आपस के परिवर्तन से इनका कहना था कि जो साथ में वेसल्स हैं उनमें पानी ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बार बार इस प्रोसेस के रिपीट होने से पानी ऊपर चढ़ता है। लेकिन दिस थ्योरी सीम्ड ओनली हाइपोथेटिकल, ये थ्योरी एकदम बिल्कुल कोरी परिकल्पना थी, एंड वाज फर्दर डिस्कार्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑफ स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने 1891 और 1893 में अपने प्रयोगों के द्वारा इस थ्योरी को रिजेक्ट करा दिया। Who demonstrated that ascent of sap continues even in the stem in which living cells have been killed by the uptake of poisons. इन्होंने ये बताया, ये एक्सपेरिमेंट किया, ये डिमोन्स्ट्रेट किया कि यदि हम जो लिविंग सेल्स हैं स्टेम के अंदर उनको मार दें, उसके बाद
मार दे जहर से, पॉइजन, अपटेक ऑफ पॉइजन, लिविंग सेल्स हैव बीन किल्ड बाय अपटेक ऑफ पॉइजन। तो जो लिविंग सेल्स को हमने पॉइजन्स के थ्रू मार दिया, उसके बाद भी पानी का मूवमेंट पौधों के अंदर होता रहता है। इस आधार पर इन्होंने, स्ट्रासबर्गर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट करा दिया। इसके बाद दूसरी थ्योरी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।